दोस्तों, मैं हूं राहुल सुचवानी। स्वागत करता हूं आपका आज के इस दूसरे सीरीज के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि गति क्या होती है या सापेक्ष गति किसे कहते हैं, हम गति की परिभाषा जो थी। और उसके बाद हम वहां समझे थे कि ये जो भौतिक राशियां हैं ये क्या हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे जो भी हम राशियां पढ़ने वाले हैं वो भौतिक राशियां ही हैं। तो उसके लिए वो समझे थे, और वहां हम समझे थे कि अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले आप जाकर के उसे देख लीजिए और फिर हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम अदिश और सदिश जो समझ चुके थे उसको हमारा आधार बनाते हुए ही आगे के पूरे चैप्टर को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी बुक में सबसे पहला जो टॉपिक है गति से जुड़ा हुआ, उसे हम दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या है? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल लंबाई। आप कुल लंबाई कितने चले हो, वही क्या है, दूरी। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है ए और ये आपका घर है, और यहां से आप बी बिंदु यहां पर आते हैं जो कि आपका विद्यालय है। तो कभी मान लीजिए आपको पापा की गाड़ी मिल जाती है जाने के लिए, तो आप है ना हाईवे से जाते हैं इस तरह से। और इस रास्ते से जब आप जाते हैं तो आप मान लीजिए 5 किलोमीटर चलते हैं। आपकी जो गाड़ी है वो बताती है कि भाई कितना चले, 5 किलोमीटर चल करके आ गए। किसी बार मान लीजिए आपको लगता है कि आज तो दोस्त के साथ वहां जाना था, दोस्त के घर पे पहले, फिर वहां से अपने को है ना एक किताब लेने जाना था, फिर वो किताब लेने के बाद अपने को स्कूल जाना था। तो ये काफी, अब जैसे अगर मान लीजिए इनको मैं अलग अलग पॉइंट्स को नाम दे दूं, मैं ऐसे पॉइंट पी कह दूं, यहाँ पर मैं इसे m कह दूं, मैं इस पॉइंट को n कह दूं, तो ये अलग अलग दूरियां हैं। और इस रास्ते में क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतना ज्यादा चले हैं, तो आप ऐसा लिखेंगे अपन की 6 किलोमीटर मान लीजिए चले हैं। तो ये सारी दूरियां हैं अपने आप में। मतलब दूरी का उदाहरण क्या हो गया, a पे गए, फिर p पे गए, और फिर b पे पहुंच गए। या उसके अलावा क्या उदाहरण हो गया, a से m पर गए, m से n पर गए, और वहां से फिर b पर पहुंच। तो ये एक दूरी का उदाहरण है। या मान लीजिए आपको कभी ऐसा मन किया कि गलियों में से चलते हैं, ऐसे मुड़े, फिर यूं गए, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यहाँ पहुंच गए। साइकिल से जा रहे थे तो गलियों से गए। और मान लीजिए इस रास्ते की जो लंबाई है वो है आपके पास 5.5 किलोमीटर। तो ये भी किसका एक उदाहरण हुआ, दूरी का। कि भाई ए से पहले आप गए क्यू पर, फिर वहां से चले गए बी पर, तो ये भी आपने एक दूरी तय की है, उसका उदाहरण हो गया। लेकिन अगर हमें इसमें क्या करना हो, हमें दिशा को जोड़ना हो, तो कैसे जोड़ें? तो हमने दिमाग लगाया कि भाई अगर आप अपने घर से सीधा बताएं कि स्कूल कितना दूर है, मतलब कोई मान लीजिए हेलीकॉप्टर से स्कूल जा रहा हो, तो उससे आप बताएंगे कि यार भाई 3 किलोमीटर। लेकिन कैसे 3 किलोमीटर? बोला सीधा चल जाना इस दिशा में। मतलब बोला है उत्तर दिशा है और सीधे सीधे चले जाओ, बिल्कुल कहीं मत मुड़ना। अब ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे थोड़ी घर थोड़ी लोगों के तोड़ करके जाएंगे अपन, या मतलब उसमें से अपन छतों से कूद कूद करके जाएंगे, तो ऐसा तो करेंगे नहीं अपन। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर से जाएं तो पॉसिबल है। तब उस वक्त हमें जो रास्ता बताएंगे उस हेलीकॉप्टर वाले इंसान को, तो हम उसे कहेंगे कि भैया आप 3 किलोमीटर चले जाना, कोई एक दिशा बता देंगे। और उस दिशा का मान लेते हैं हम, इस बार है हमारे पास नाम पश्चिम, कि आप 3 किलोमीटर भाई साहब पश्चिम दिशा में अपना हेलीकॉप्टर उड़ा लोगे ना यहाँ से, तो आप सीधे कहाँ पहुंच जाओगे, विद्यालय पर पहुंच जाओगे। तो हम, हाँ बढ़िया है। अब ये चीज प्रैक्टिकली कहाँ होती होगी, स्पेस में, जब एरोप्लेन उड़ करके जा रहा है। तो एरोप्लेन को वो लोग ऐसे थोड़ी वहां बताएंगे, वो साइन बोर्ड लगा रखे हैं कि यहाँ से दाएं मुड़ना है तो लंदन आ जाएगा, सीधे जाएंगे तो फिर इंडिया के लिए आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, वहां पे रास्ता बताने वाला तो कोई भी नहीं है, यहाँ कोई दुकान भी नहीं है वहां पे, तो रास्ते में हवा में जो आपको बता दे। तो कंट्रोल रूम उनको क्या बताता है कि भाई हाँ आप सीधे उड़ रहे हो, सीधे उड़ रहे हो, आप है ना इस दिशा में इतना मुड़ो, फिर इस दिशा में इतना इतना किलोमीटर चलना, तो ये वाले शहर के ऊपर पहुंच जाओगे। तो मतलब हमें क्या बताना पड़ता है वहां पे, दिशाओं को बताना पड़ता है। या जैसे बहुत बड़ा समुद्र है, जैसे अपन पहले डिस्कस किए थे, तो समुद्र में जहाज चल रहे हैं तो उनको भी दिशा बतानी पड़ती है। तो वैसे अब ये दिशा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, कहीं से भी आप जा सकते हो, लेकिन हमेशा एक सबसे छोटा रास्ता जरूर मौजूद होगा, सबसे छोटा शॉर्टकट जरूर मौजूद होगा। आप सोच के देखो कि ये जब 3 किलोमीटर पश्चिम में हमने बोला था, ये सबसे छोटा रास्ता है कि नहीं है? तो मतलब जैसे ही हमें दिशा जोड़नी है रास्ते में, तो रास्ता हमें कौन सा लेना पड़ता है, सबसे छोटा वाला। और इसी सबसे छोटे रास्ते को हम बोलते हैं विस्थापन।
और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। इसका मतलब विस्थापन में क्या है? दिशा जुड़ी हुई है। तो अभी हम इसकी परिभाषा कैसे बताएं? दो बिंदुओं के मध्य तय की गई न्यूनतम पथ लंबाई। भाई कोई दो बिंदु है, सबसे छोटा शॉर्टकट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीच में नाला आ रहा है, नाली आ रही है, समुद्र आ रहा है, तालाब आ रहा है, आपको तो सीधे बताना है आमने सामने कितना है। तो शॉर्टकट से डिस्टेंस कितना है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन। इसका मतलब विस्थापन और दूरी में कोई फर्क नहीं है। भाई क्या है भाई, कौन सी, अगर आप दूरी सबसे छोटी वाली चले हो तो वही दूरी को हमने क्या नाम दे दिया? विस्थापन। और उसमें हम एक और चीज क्या जोड़ पा रहे हैं? दिशा जोड़ पा रहे हैं, इसलिए हमने इसे क्या बोला है? एक सदिश राशि बोला है। अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं अपन कि भाई अगर मैं ऐसा लिखूं स्टेटमेंट कि ये जो हमारी दूरी है ये हमेशा बड़ी होगी या तो फिर बराबर होगी किसके? विस्थापन के। आप सोच करके देखो कि भाई दूरियां जो भी अपन चले, इधर वाली चले, इधर वाली चले, नीचे वाली चले, तो ये इससे तो बड़ी ही है ना। और या तो फिर हद से हद क्या हो सकता है कि मतलब हमारा घर है और एकदम सीधी 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 रोड है और वहीं पर क्या है? एक स्कूल भी है हमारा। तो सीधी सीधी रोड से ही चले, अगर एकदम सीधे कहीं नहीं मुड़े, तो जितना हम दूरी चले उतना ही क्या चले? विस्थापन चले। दोनों में कोई फर्क ही नहीं होगा, कोई अगर और रास्ता ही नहीं है तो दूरी हद से हद तो क्या हो सकती है? बराबर हो सकती है, या तो फिर हमेशा क्या होगी? विस्थापन से बड़ी होगी। और इसके थोड़े से और हम उदाहरण देखते हैं तो विस्थापन दरअसल है सीधी लंबाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक वृत्ताकार एक पार्क में दौड़ने की जगह है हमारे पास, ऐसे गोल, उस पे दौड़ते हैं अपन। तो अब उसमें मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और इधर कोई पॉइंट है बी। आपने क्या किया? आप ए से घूम के ए पर आ गए। कहां से? ए से चालू किया दौड़ना और वापस कहां पर आ गए? ए पर आ गए। और मान लो ये जो पूरा रास्ता है ये 100 मीटर का है। कितना? 100 मीटर का है पूरा का पूरा रास्ता। तो आप कितना दूरी कितनी चले? तो बोला कि अच्छा 100 मीटर चले। कितना? 100 घूम के आ गए। लेकिन आपसे पूछा कि भाई साहब विस्थापन कितना चले? ए से ए तक आने में आप विस्थापन कितना चले? तो अब ध्यान लगाने वाली बात है। आप सोचो शुरू कहां से किया? ए से। खत्म कहां पे किया? वापस ए पे। तो ए और ए के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? तो बोले कि भाई कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ क्या, वही तो हो, आप कहां से आए? कुछ नहीं, वही है। तो ए से ए पर आने में क्या विस्थापन कितना रहा? जीरो। न्यूनतम दूरी ए से ए की कम से कम दूरी क्या है? जीरो। तो जीरो। वो जबकि 50 100, ये क्या बोल रहा है? जीरो। फिर आप सोच करके देखो कि अगर आप क्या किए हो, ए से कहां गए हो? बी पर, एकदम सामने की तरफ। तो 100 का लगभग आधी दूरी आपने तय की, मतलब ए से जब आप बी पर गए हो तो आपने दूरी कितनी तय की? 100 का आधा, मान लो 50 मीटर। लेकिन हमसे क्या बोला कि भाई विस्थापन कितना चले? तो हमने कहा अरे लो, कि भाई विस्थापन तो ऐसे देखेंगे सीधा टपक सामने, शॉर्टकट तो यही है ना, बीच में से चल जाएंगे, घूम के जाएंगे। तो ए से बी, तो हमने बोला अच्छा ए से बी जाने में कितना लगा? वो इसकी किसके बराबर होगी? त्रिज्या का जो डबल है, हम जिसे कहते हैं व्यास। तो इस वृत्त का व्यास हम मान लेते हैं कि लगभग मान लीजिए 33-40 के आसपास मीटर्स है। और ये दूरी हमें लगी, मान लीजिए कि 33 है, ऐसा कुछ मान लेते हैं अपन। तो ऐसा ये हमारे पास विस्थापन आ गया। तो विस्थापन और दूरी के और भी हम प्रश्न करेंगे धीरे धीरे। अभी हमें समझ में तो आ गया कि ये क्या है। अब हमें पढ़ना है चाल और वेग के बारे में, और इसे पढ़ने के लिए मुझे समझाने के लिए ये मिटाना पड़ेगा। तो मैं मिटाता हूं ऊपर से और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अपन कुछ अब नए नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें समझना है चाल, या जैसे हम स्पीड कहते हैं, वो क्या चीज है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक बस है, वो भी कितना चली? 50 किलोमीटर दूरी चली, 50 किलोमीटर। एक बाइक पर एक इंसान है, वो कितना चला? 90 किलोमीटर बाइक पे चल रहा है। और एक कार है, वो कितना चली? 30 किलोमीटर। मतलब दूरी अलग अलग है। फिर हमने बोला अच्छा टाइम भी लगा होगा, तो टाइम भी अलग अलग ही लगाया इनको। एक कार को, इसको बस को लगा 1 घंटा, बाइक को लगा 2 घंटा, और इस कार को मतलब 1/3 घंटा या 20 मिनट लगा। तो ये अब हमसे पूछ लिया कि यार कौन तेज चल रहा है? ओके यार, पता नहीं यार, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे देख के तो कैसे बताएंगे कौन तेज चल रहा है? नहीं पता। तो क्या तरीका है इसको बताने का? तो हम इसको एक सरल पहले तो शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास डेयरी मिल्क है 10, और 10 डेयरी मिल्क कितने रुपए की है? 200 रुपए की। 5 पर्क हैं 100 रुपए की। 5 5 स्टार है, ओ सॉरी 20 5 स्टार है 180 रुपए के। तो अब अगर हमसे पूछे कि यार कौन सी वाली चॉकलेट ज्यादा महंगी है, तो कैसे बताएंगे अपन? यार ऐसे देखने से थोड़ी पता चल रहा है।
और ये नंबर तो और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है 99 का प्राइस दे रखा हो सकता है 780 का प्राइस दे रखा हो, तो शक्ल से देख के नहीं बता सकते अपन, तो मैथमेटिकली कैसे बताएं? तो अगर हम एक चीज हमें पता हो, वो क्या है, रेट, तो हम इनकी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, तीनों की कंपेयर कर सकते हैं कि कौन महंगा है कौन सस्ता है। रेट कैसे निकालेंगे कि बोले 200 रुपए की 10 चॉकलेट है, तो एक चॉकलेट कितने की है, 20 रुपए की। कैसे निकाला? तो रेट निकालने के लिए हमने यहां पर क्या किया, ये जो प्राइस है, कीमत, इसमें भाग दे दिया संख्या का। संख्या कितनी है, 10 संख्या, तो ये भाग दिया, तो ये 0 से 0 कट गया और हमारे पास कितना आया, 20 रुपए। मतलब यहां पर हमारा जो उत्तर है वो कितना आ रहा है, 20 रुपए प्रति चॉकलेट, मतलब एक डेयरी मिल्क के लिए। सही बात है। और ये एक डेयरी मिल्क है ना, इसी को क्या बोलता है, रेट, मतलब 20 रुपए उसकी रेट हो गई, तो एक का प्राइस इतना हो गया। ऐसे अगर इसका निकाले हम, तो 5 का भाग देंगे 100 में, और 5 का भाग देंगे तो 20 रुपए आ जाएगा हमारा उत्तर, कि भाई एक कितने की है, पर मान लो 20 रुपए की, क्योंकि 5 100 रुपए की है, तो एक 20 रुपए की हो गई। तो इसीलिए फिर बोला कि अगर इसका देखें तो 20 रुपए की 20 ली है अपन ने और 180 रुपए की है, तो भाग देंगे जब 20 का 180 में, तो हमारे पास उत्तर आएगा 9। तो 9 रुपए की एक हमारे पास 5 स्टार है। अब हम एक एक का, क्योंकि हमारे पास प्राइस आ गया ना, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन महंगी कौन सी। हमें कहा ये दोनों तो देखो बराबर है, कुछ नहीं, और ये वाली सस्ती है, ये चॉकलेट सस्ती है, हमने तुलना कर ली। तो वैसे ही जब हमें अब यहां पर बताना है कि कौन तेज चला, तो हम क्या कर सकते हैं कि रेट निकाल लेते हैं ना अपन। तो अपन यहां पर एक कॉलम बना लेते हैं, मान लो रेट का, और उस रेट में क्या कर लेते हैं, ये दूरी में हम 50 में भाग दे देते हैं किसका, एक आर का। तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि 50 किलोमीटर घंटा, मतलब एक घंटे में कितना चल रही है, बस 50 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया। सेम हमने यहां पे किया, तो हमने कहा कि यहां पे भी करते हैं अपन, 90 में भाग दे देंगे 2 घंटे का, तो 2 से 90 कटेगा तो कितना आएगा, 45 किलोमीटर घंटा, है कि नहीं? बोले ये एक घंटे में कितना चल रहा है, 45, ये एक घंटे में कितना चल रहा है, मतलब हमें पता चल गया कि दोनों एक घंटे में कितना चल रहा है। तो अब अपन बता सकते हैं कि यार कौन तेज चल रहा है, मतलब ये ज्यादा चल रहा है तो तेज चल रहा है ना 50 किलोमीटर वाला, तो क्या ये तेज चल रहा है। अब इसका देखते हैं, तो इधर भी हमने क्या किया, हमने 30 किलोमीटर में भाग दिया 1/3 का, तो भाग दिया 1/3 आर का, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 30 गुणा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गया, 30 दिया 90 किलोमीटर। अरे ये तो खतरनाक ही निकला कार वाला, ये तो सबसे तेज चल रहा है। जबकि यहां पे तो क्या दिख रहा था कि 30 ही किलोमीटर चल रहा है और टाइम भी कम है, यहां पे तो 1/3 घंटा है 20 मिनट। लेकिन सबसे तेज कौन चल रहा है, यही कार वाला। आप देख लो अपने आप से कि एक घंटे में कितना चल रहा है, 90 किलोमीटर, जबकि ये 50 और ये 45, जबकि लग रहा था कि ये तो 90 चल रहा है तो ये तेज चल रहा होगा ज्यादा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने को क्या समझ में आया कि अगर हमें तुलना करनी है कि अलग अलग लोग चले हैं, अलग अलग दूरियां चले हैं, अलग अलग टाइम लगा है, लेकिन हमें क्या करना है, कंपेयर, कौन तेज कौन धीरे। नहीं तो हम यही बोलते रह जाते हैं कि वो थोड़ा तेज चल रहा है, वो उससे कम तेज चल रहा है, और वो सबसे कम तेज चल रहा है, और उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमने वो करने के लिए एक चीज समझी, रेट। ये रेट को ही हिंदी में हम कहते हैं दर। तो अब देखो, अब एक बार अपन चाल की परिभाषा पढ़ते हैं। चाल की परिभाषा है दूरी में परिवर्तन की दर। कि जो दूरी है ना, उसमें परिवर्तन की दर, दर का मतलब क्या है कि एक समय में कितना दूरी चेंज हो गई, कितना चल लिया आप एक समय में, वही है दर। जैसे यहां पर एक चॉकलेट कितने की है, वही है दर। यहां पर एक घंटे में कितना चले, वही है दर। अब वही ये भी हो सकता है कि एक मिनट में कितना चले, ऐसे हो सकता है कि एक दिन में कितना चले, तो वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, दर। तो दूरी में परिवर्तन की दर को हमने क्या बोल दिया, चाल। सेम इसका एक और परिभाषा क्या है, एकांक समय में, मतलब एक समय में। अब एकांक इकाई कोई भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, या दिन भी हो सकती है, हफ्ता भी हो सकती है, कुछ भी, घंटा भी हो सकती है। तो क्या कह रहा है, एकांक समय में तय की गई दूरी। भाई एक समय में आप कितना चले हो, वही क्या है हमारे पास, चाल। तो इसीलिए इसका सूत्र क्या बना दिया कि ऊपर रखो दूरी और नीचे रखो समय। तो नीचे जैसे ही आप समय से भाग दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एक समय में आप कितना चले हो, एकांक समय में आप कितना चले हो। तो इस तरह से अपने पास सूत्र आया है। और यही सूत्र अगर हम यहां पर देखते हैं वेग में, अब वेग में बस हमें क्या करना है, दूरी की जगह हमें विस्थापन रखना है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि विस्थापन कैसी राशि है,
सदिश राशि है, तो ये भी जो वेग है विस्थापन से अगर बन रहा है तो ये भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर, या दूसरी परिभाषा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। मतलब अगर दूरी की जगह हम क्या रख देते हैं सूत्र में, विस्थापन रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेग। और वेग दोस्तों कैसी राशि है, एक सदिश राशि। तो सदिश राशियों के ऊपर हम ऐसा एक तीर का निशान बना देते हैं। जैसे अगर मान लो हम ऐसा लिखेंगे वेग v के लिए, तो ऊपर एक तीर का निशान बना देंगे और उसका सूत्र क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय। और इसमें कोई और फर्क नहीं है, दोनों एकदम सिमिलर है, बस इसमें दिशा होगी और इसमें दिशा नहीं होगी। तो दोस्तों अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में और देखेंगे कि ज्यामितीय निरूपण जो है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कैसे होता है। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे और वीडियोस में।